हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने बात की थी एक्सरसाइज नंबर 35 की। इन दिस क्लास हम बात करने वाले एक्सरसाइज नंबर 36 की। राइट, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 36। एक्सरसाइज नंबर 36 कह रहा है कि अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड चार्ज q1 is enclosed by the spherical shell of radius r2 and charge q2। राइट, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी एक ड्राइंग बना लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वो क्वेश्चन हमें कहा गया है कि एक स्फीयर था जिसकी रेडियस थी r1 और इस स्फीयर पे चार्ज हुआ करता था q1। ठीक है, और इस स्फीयर को हमने एक स्फेरिकल शेल से कवर किया हुआ था और ये जो स्फेरिकल शेल है उसकी रेडियस थी r2 और स्फेरिकल शेल पे भी चार्ज हुआ करता था q2। राइट बच्चों, चलिए तो ये हमें क्वेश्चन में बताया गया था। आगे बात करते हैं। शो दैट इफ़ q1 इज़ पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि हमें बताना है कि q1 अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो विल नेसेसरीली फ्लो फ्रॉम द स्फीयर टू द शेल when the two are connected by a wire no matter what the charge q2 on the shell is। मतलब कि इन क्वेश्चन हमें ऐसा प्रूव करना है कि अगर ये जो चार्ज ऑन द स्फीयर है यानी कि जो q1 है वो पॉजिटिव रहा तो ऑलवेज चार्ज का जो फ्लो है वो स्फीयर से स्फेरिकल शेल की ओर होगा, यानी कि जो चार्ज है वो कुछ इस डायरेक्शन में ऑलवेज फ्लो होता रहेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चा पार्टी की चार्ज का जो फ्लो है वो किसके कारण होता है। तो हमें पता है कि चार्ज फ्लो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि चार्ज की फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसा प्रूव करना है कि चार्ज जो है वो ऑलवेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम स्फीयर टू स्फेरिकल शेल। तो ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें दोनों सरफेस पे यानी कि स्फीयर पे और स्फेरिकल शेल पे दोनों पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा, और पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद ही हम किसी कंक्लूजन्स पे निकल सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल ऑन स्फेरिकल शेल। ठीक है, हम पहले बात करते हैं स्फेरिकल शेल पे। तो चलिए याद रखें, हम यहाँ पे जो पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसका है, स्फेरिकल शेल का। तो उसे मैं नाम देता हूँ पोटेंशियल V2। अब देखिए ये स्फेरिकल शेल पे कितने पोटेंशियल इंड्यूस होंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कितने चार्ज है, दो चार्ज अवेलेबल है q1 एंड q2। ठीक है, तो अब ये जो q2 चार्ज है वो तो शेल के आउटर सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा kq2/r2। ठीक है, मैं यहाँ पे r2 नोट कर देता हूँ। और अगर हम पोटेंशियल बाय द चार्ज q1 फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये एक स्फीयर है, तो स्फीयर का पोटेंशियल आउटर साइड में तो उसका फॉर्मूला हुआ करता था kq/r। तो r यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज एंड गिवन पॉइंट, तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज एंड गिवन पॉइंट दिया गया है r2। राइट बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे kq1/r2 और दूसरा जो है पोटेंशियल वो भी होने वाला है kq2/r2। राइट बच्चा पार्टी, आपको समझ में आया। फिर से एक बार रिपीट करते आप देख लीजिए कि ये जो है वो स्फीयर था, तो स्फीयर का जो आउटर साइड पॉइंट पे पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है kq/r, r यानी कि डिस्टेंस इन बिटवीन चार्ज एंड गिवन पॉइंट। ठीक है, तो हमारा जो पोटेंशियल फाइंड आउट करना था वो इस r2 डिस्टेंस पे था, तो हमने ये जो डिस्टेंस ले लिया r2 और चार्ज ले लिया q1। और सिमिलरली हमारा दूसरा चार्ज था q2 जो इस सरफेस पे ही था, तो उसका पोटेंशियल तो हो गया kq2/r2। राइट, तो चलिए हमें यहाँ पे स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल मिल चुका है। तो अब हम क्या बात करेंगे, पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ द स्फीयर। राइट, सरफेस ऑफ स्फीयर। चलिए अब हम स्फीयर की बात करेंगे, तो स्फीयर पे जो पोटेंशियल है उसको मैं नाम देता हूँ V1। तो अब देखिए स्फीयर पे कितना पोटेंशियल होगा, तो सबसे पहले उसके ऊपर तो जो उसका ओवन चार्ज था उसके कारण पोटेंशियल होगा, और स्फीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है kq/r। तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं kq1/r1। राइट बच्चों, और साथ ही साथ ये जो q2 चार्ज है उसके कारण भी यहाँ पे पोटेंशियल इंड्यूस होगा, बट नोट करिए कि ये जो q2 चार्ज है वो स्फेरिकल शेल का है
और स्फेरिकल शेल जो है वो उसके इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट कितना होता है, तो जितना सरफेस पे होता है। ठीक है, तो आप बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए कि किसी भी स्फेरिकल शेल के इनसाइड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसके कारण उसका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट कितना होगा, जितना सरफेस पे होगा। ठीक है, तो अगर इस Q2 चार्ज के कारण इस Q1 पे मतलब इस स्फीयर पे अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे तो वो हमें इतना ही मिलेगा जितना कि इस शेल की सरफेस पे था, राइट। और शेल की सरफेस पे पोटेंशियल होता है KQ/R, यानी कि हम यहाँ पे नोट कर देंगे KQ2/R2, राइट बच्चों। तो चलिए यहाँ पे हमें दोनों पोटेंशियल्स मिल चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। तो हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंसेस की। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू, एक काम करते हैं हम लेते हैं V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2, तो पहले V1 की वैल्यू रखते हैं KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 माइनस V2 की वैल्यू रखते हैं तो KQ1/R2 माइनस KQ2/R2, राइट बच्चों। तो यहाँ पे आप नोट करिए कि ये जो दोनों स्टेप्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बाकी बचे स्टेप में से अगर हम KQ1 को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। कंप्लीट है बच्चों। तो ये मुझे मिला डेल्टा V का फॉर्मूला, और आप देखिए इस डेल्टा V के फॉर्मूला में जो KQ1 है वो तो कॉमन निकल चुका है। और आपको एक दूसरी चीज़ बता दूं कि ये जो आप अगर इस ड्राइंग में देखें तो R1 रेडियस जो है वो छोटी है और ये R2 रेडियस बड़ी है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R1 इज़ लेस देन R2, राइट। अगर R1 छोटी होगी तो 1/R1 का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा हो जाएगा विथ कंपेयर टू 1/R2, और कुल मिला के हमें यहाँ पे जो ये डेल्टा V है उसकी वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। ठीक है, अब कभी भी हमें जो सब्सट्रैक्शन है वो पॉजिटिव मिलता है, उसका मतलब ये होता है कि पहला वाला अमाउंट ज़्यादा था, दूसरा वाला अमाउंट कम था। तो हम नोट करेंगे कि यहाँ पे V1 ज़्यादा है, और V1 यानी कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी कि यहाँ पे जो स्फीयर था उसका पोटेंशियल विथ कंपेयर टू स्फेरिकल शेल ज़्यादा है। तो ऑलवेज हमारा जो चार्ज होगा वो ट्रांसमिट होता रहेगा स्फीयर से स्फेरिकल शेल की ओर, राइट बच्चों। और इसी प्रिंसिपल के बेस पे वान द ग्राफ नाम के साइंटिस्ट ने वान द ग्राफ जनरेटर की संरचना की थी, राइट। वो इसी फॉर्मूले के बेस पे काम करता है। ठीक है बच्चों पार्टी, आई थिंक ये पूरा क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 36 के साथ। थैंक यू।